हमारे साथ अभी आईटीआई के मेहमान प्रवक्ता जुड़े हैं। आइए हम जानते हैं कि आज इंद्रावती भवन उन लोग का कैसे आना हुआ, क्या किन किन समस्याओं को लेकर आए हुए हैं, जानते हैं बात करके। क्या नाम है सर आपका? गोपाल प्रसाद। क्या मुद्दा को लेकर आप आए हैं, क्या समस्या क्या है? समस्या हमारी बहुत सारी है। हम लोग को जॉब सुरक्षा चाहिए, हो गया 12 साल जी। अब अचानक से पोस्ट आया, उसमें आप लोग का कोई जॉब सुरक्षा नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। अगर हमको अनुभव का 2-2 अंक, 1 साल का 2 अंक या 1 अंक भी देता तो हमारे बहुत मेहमान प्रवक्ता साथी लोग अंदर हो जाते। अगर ये अनुभव का अंक नहीं दिया है तो बहुत हमारे साथी लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो अब इसके बाद आप लोग के पास कुछ ऑप्शन है? इसके बाद कोई ऑप्शन तो है, अगर करना चाहे तो उसमें क्या है, जॉब सिक्योरिटी ये कर सकता है। वो हम सरकार से मांग कर रहे हैं और डायरेक्टरेट से भी मांग कर रहे हैं, पूरा अधिकारियों लोगों से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए। क्योंकि इतने दिन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब 2008 से कर रहे हैं, तो अभी तक हम लोग कर ही रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो सरकार ही ये कर सकता है। तो हमारे साथ कुछ और मेहमान प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर आपका नाम बताएंगे पहले? मैं दिलीप गजबिये, मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ दिल्ली राजा से हूँ। और हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जॉब सुरक्षा को लेके। क्या है, विगत 25 वर्षों से हमारे मेहमान प्रवक्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन शासन हमको अनदेखा कर रही है, विभाग भी अनदेखा कर रही है। तो हम चाह रहे इतने दिन से जो सेवा चल रही है उनको ध्यान में रखते हुए सीएम जी से हम निवेदन चाहते हैं कि हमको जॉब सुरक्षा दे और मान दे, कुछ बढ़ा दे राशि। हम यही चाहते हैं, ताकि हम इसी में हम संतुष्ट रहना चाहते हैं। हाँ, हम उनका स्वागत है जो नया वैकेंसी निकाले, हम उनका विरोध नहीं है। लेकिन जो मेहमान प्रवक्ता 765 लोग इतने दिन से कार्यरत है ना, उनको लाभ ना मिल के नए लोग को ला रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको चिंता का विषय लग रहा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ माननीय भूपेश महोदय जी से कि हमको जॉब सुरक्षा दे दे, है ना। और जो नया वैकेंसी है उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 765 पूरे सेफ रहे, यही मेरा कहना है और निवेदन है उनसे। आज जैसे मुलाकात करने आए तो मुलाकात हुआ कि नहीं, क्या आश्वासन मिला ऑफिस की तरफ से, बताइएगा कुछ। आज महोदय लोग से मुलाकात हुई है, जैसे वर्मा जी से मुलाकात हुई, वो हमको आश्वासन दिए हैं कि हाँ आप लोग की जॉब सुरक्षा हो जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप लेटर जारी कीजिए, तो आप लोग की जॉब को हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये हमको उनसे संदेश मिला है। हमारे साथ महिलाएं भी कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या समस्या हो रहा है और किन किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। दीपिका पांडे। क्या किस लिए आए हैं यहाँ? सर हम यहाँ पर हमारी दो प्रमुख मुद्दा है, उसको लेकर आए हैं कि एक जॉब सिक्योरिटी के उस पर, और हमारी जानकारी जो अनियमित कर्मचारी के रूप में नहीं भेजी जाती है, उस संबंध में हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। और क्या क्या है मांग आप लोग का, जिसे जॉब वैकेंसी आने से दिक्कतें आ रही है? हाँ, जैसे अभी वैकेंसी आई है 920 पोस्ट है जो स्वीकृत हुई है, उसमें से जैसे बहुत मेहमान प्रवक्ता हैं या बहुत लोग की है जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो उसमें से क्या बोल जाए तो उन लोग सर मतलब क्लियर कर पा रहे हैं और बाकी लोग बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोग को डर सता रहा है कि हम लोग को अगर जॉब सुरक्षा ना मिली तो हम संकट में पड़ जाएं। तो इसी संबंध में अगर हमको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है तो हम सभी मेहमान प्रवक्ता की मतलब फ्यूचर सुरक्षित रह सकती है। और भी हैं साथ में, उनसे जानते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? वही सर, जॉब सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अभी जो भर्ती होगी उसमें कुछ का तो लग जाएगा सर। बाकी कई लोग ऐसे हैं कि उम्र भी हो गया है, वो कहाँ जाएंगे, कई 15 साल, कई 20 साल, मतलब उन लोग के पास कोई चारा नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बस ये चाहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी मिल जाए और सबका मतलब कोई बेघर ना हो, इस टाइप से जॉब से बेरोजगार ना हो जी। तो ये है कि इन लोग की मेन मुद्दा है कि जॉब सिक्योरिटी और नियमितीकरण जो है उसको लेकर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ अनुभव मांगा गया है। अनुभव जो फर्जी दस्तावेज के माध्यम से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उसको रोकने के लिए लोग मांग किए हैं संचालक महोदय से। और हमारे साथ अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, तो अध्यक्ष से बात करते हैं कि अध्यक्ष किन मुद्दों को लेकर यहाँ आप लोग आवेदन देने आए हैं, बताइए। यहाँ पे 2 से 3 ही हमारे मुख्य मुद्दे थे। पहला तो सबसे बड़ा चीज़ है जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे विभाग में बोलते मेहमान प्रवक्ता हैं, लेकिन कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, 18 साल से भी काम कर रहे हैं। तो इस वैकेंसी के बाद जो प्रभावित हो जाएंगे, ऑलरेडी विभाग में पद भी खाली है, इसके लिए
हम अभी उप संचालक सर से मिले हैं अपने विभाग में, और फेडरेशन के जो प्रांतीय संयोजक सर हैं कमल वर्मा सर और संतोष वर्मा सर हमारे संरक्षक हैं, उनसे भी मिले हैं। और उन्होंने भी ये जो जॉब सुरक्षा का जो मुद्दा है उसको गहनता से लिया है, क्योंकि यहाँ पे शासन का सेवा करते करते इनको काफ़ी वर्ष हो गए हैं, और ऐसे टाइम पे नई वैकेंसी आने के बाद इनका जॉब छिनाता है। जैसे सर का आप देखे हैं खुद, मतलब उनके बच्चे लोगों का शादी करने की उम्र होगा, मेरे पापा की उम्र के होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये तो 2-4 लोग हैं, ऐसे मतलब 50 से ज़्यादा लोग भी हैं जिनको जॉब सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ ऐसे साथी भी हैं जिनका इस वैकेंसी में अनुभव नहीं है। उसके साथ ही साथ कुछ साथी ऐसे भी हैं जो वैकेंसी में एलिजिबल तो हैं लेकिन क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे साथियों के लिए जब विभाग में पद ऑलरेडी है तो हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, बस एक सहानुभूति ह्यूमैनिटी के नाते हमारा रोज़गार ना छीनाए, इसके लिए संख्या में आज आए थे 150-200 लोग लगभग। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा ये था कि अभी जो मेरिट आया है, व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें जो कैंडिडेट जानकारी दिया था उसके हिसाब से मेरिट निकला है। उसमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्लिक कर दिया था यस कह के, उसके आधार पे आप हम रिजल्ट निकाला है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पास सीटीआई का भी प्रमाण पत्र नहीं है जिससे उनको 10 अंक दिया गया है। तो ऐसे साथी जो वास्तविक में हकदारी है, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जिनका असली अनुभव है, जिनका असली सीटीआई है, उन्हीं साथी आए। उनके लिए कम से कम 150 से 200 लेटर यहाँ भी इंडिविजुअल संचालक मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे अभी दिया गया है, ताकि वो भी एक जॉब सुरक्षा ही है, क्योंकि मेहमान प्रवक्ता यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को हो जाता है तो भी हमारे लिए जॉब सुरक्षा ही है। तो ये प्रमुख मुद्दा था, और इसमें हमको प्रांतीय संयोजक फेडरेशन के माननीय कमल वर्मा सर का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। उनके द्वारा इसके लिए लेटर चलाने की भी बात कही गई है। जी, आगामी कुछ दिनों बाद देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है। अगर आप लोगों की मांग पूरी ना हो तो आप लोग का आगे रास्ता क्या होगा? अब हमारा क्या है, रास्ता कुछ छोड़े नहीं है, तो हमारे पास आवेदन और निवेदन के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि कहीं भी हम जा रहे हैं तो पॉलिसी मैटर हमारा बोला जा रहा है। क्योंकि पहले देखिए विभाग में मेहमान प्रवक्ताओं का रोस्टर नियम का पालन होता था, जिसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो 5 बिंदु हैं उसमें से 4 बिंदु को तो हम लोग पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जो 5वां बिंदु है, जो रोस्टर का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। और हर जगह हमको उसी चीज़ में ही मतलब हमारी कमी दिखा के हमारी अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में भी जानकारी नहीं भेजी जा रही है। तो हमारे पास आवेदन निवेदन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब भविष्य दिखाएगा, हम तो ये निवेदन ही कर रहे हैं कि दे दे, हमको कुछ ना दे, जॉब सुरक्षा ही दे दे, किसी का रोज़गार मत छीनाए, उतना में ही करने के लिए तैयार रहेंगे। ये बस अपना है डिमांड है। तो हमारे साथ 10 से 15 साल से जो जॉब कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी क्या मानना है और क्या मांग है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी से कि वे हमारे साथ भी पूरे न्यायपूर्ण व्यवहार करें और हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करें, क्योंकि अब हम 12 से 15 साल हो गए इस जॉब करते करते, आज गेस्ट के लेक्चरर के रूप में। और विभाग द्वारा जब जानकारी मंगाया जाता है तो उनको ना हमको नियमित के रूप में भेजा जाता है, न किसी भी तरीक़ा से भेजा जाता है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वे हमारे इस दयनीय स्थिति को देखते हुए, हमारे दशा को देखते हुए हमें भी नियमित करें या जॉब सिक्योरिटी दें, क्योंकि अब हमारी अवस्था नहीं रह गई है कि हम अन्य जगह जाके कोई भी काम कर सके। यदि हम कहीं भी जाते हैं, अपने काम की मांग करते हैं, तो बोलते हैं कि यार अब तो तुम्हारा एज हो गया है, एज बार हो गया, अब क्या करोगे। नहीं है कि हम ऐसा है कि जैसे एक बैल होता है ना, काम के रहते तक एक बैल को जोता जाता है, और जब बैल का दांत टूटने के लायक हो जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो पैरा उगलने के लायक हो जाता है, और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है
और किसी के हाथ किसी को बेच दिया जाता है। आज हमारी स्थिति ऐसा है कि हमको कोई लेने के लायक भी नहीं है, यानी हम कोई भी काम करने के लायक नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, प्राइवेट बन जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं कि यार तुम्हारी तो उम्र ख़त्म हो गई, अब तुम क्या करोगे। माने हमारी स्थिति ऐसा है कि एक वही बताया ना, फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ उसको, जब तक गैया दूध देती है तब तक उसको लोग पालते हैं, और गाय दूध देना बंद कर दिया है और वो बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई तो उसको कहीं भी फेंक देते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार करें। हमको